नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने पारिवारिक जाम यार्ड क्लासेज में। मैं आशा करता हूं यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 की तैयारी आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि मैं यहां से एक डीआई की क्लास रोज आप लोग को दे रहा हूं। उसी के सिलसिले में मैं आज एक डीआई की क्लास लेकर आया हूं जो लाइन आरेख पर आधारित है। आइए देखते हैं लाइन आरेख हमारा कह क्या रहा है। रेखा आलेख 2008 से 2011 तक दो कंपनियों ए और बी के बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। जो डॉटेड लाइन हमारी दी गई है वो कंपनी ए को दर्शा रहा है और जो क्या बोल्ड लाइन दी गई है वो कंपनी बी को दर्शा रहा है। जैसे 2008 में कंपनी ए का उत्पादन कितना बिक्री कितना है 300 और कंपनी बी का बिक्री कितना है 190। उसी प्रकार 2009 में कंपनी ए का बिक्री कितना है 420 और कंपनी बी की बिक्री कितना है 350। 2010 में कंपनी ए की बिक्री कितना है 200 और 2010 में कंपनी बी की बिक्री कितना है 300। आप लाइन को ध्यान से देखिएगा जिससे आपको ये आरेख समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसी के आधार पर हमारे पास चार प्रश्न। आइए देखते हैं उन प्रश्नों के हल कैसे होंगे। पहला प्रश्न क्या क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है 2009 में कंपनी ए और 2011 में कंपनी बी की बिक्री का अनुपात। यहां लिख लीजिए 2009 में कंपनी ए, 2009 में कंपनी ए और 2011 में कंपनी बी। 2011 में कंपनी बी का क्या बताना है रेशियो बताना है। अब 2009 में कंपनी ए है कहां 2009 में कंपनी ए डॉटेड लाइन कौन दर्शा रहा है ए दर्शा रहा है। तो 2009 में कंपनी ए है कितना है 420 तो इसको लिख लेंगे 420 और 2011 में कंपनी बी 2011 में कंपनी बी कितना है 140 इसको लिख लेंगे 140। रेशियो बताना है तो यहां से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3:1। मैं आशा करता हूं कि पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हो सकता है जो लिखा गया हो आप लोग को बड़े अक्षरों में ना दिखाई दे रहा हो तो मैं धीरे धीरे प्रश्न पढ़ता हूं तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में जरूर आएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है 2008 और 2010 में कंपनी ए की बिक्री में हुए कमी का परसेंटेज। 2008 2008 और दूसरा क्या है 2010। 2010 में कंपनी ए की बिक्री में हुई कमी। 2008 में ए की बिक्री कितनी थी 300 थी और 2010 में कंपनी बी की ए की बिक्री कितना है 200 है 200 है। तो यहां से बिक्री में कमी कितनी हो रही है यहां से कंपनी में कमी कितनी हो रही है 100 पे हो रही है। और किससे कमी हो रही है 300 से कमी हो रही है तो इसको रख देंगे नीचे और चूंकि परसेंटेज बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे 100 300 ये आ जाएगा 100/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 33/1/3%। मैं आशा करता हूं दूसरा प्रश्न भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि 2010 2011 और 2012 में कंपनी बी का एवरेज कितना है 210 है तो कंपनी 2012 में बिक्री ज्ञात कीजिए। 2012 में कंपनी बी की बिक्री बताना है तो यहां लिख लेंगे 2010 और 2011 और 2012 तीन ईयर है ना तो एवरेज में क्या हो जाएगा 3 से भाग हो जाएगा और इनका औसत है कितना इनका औसत है 210। तो 2010 में कंपनी बी की बिक्री कितना है 2010 में कंपनी बी की बिक्री कितना है 320 यहां लिख लेंगे 320। 2011 में कंपनी बी कितना है 140 तो लिख लेंगे 140 और चूंकि 2012 में हमें ज्ञात करना है 2012 में हमें ज्ञात करना है बटे 3 बराबर 210। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा ये हो जाएगा 460 प्लस 2012 बटे 3 बराबर 210। इसको 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 460 प्लस 2012 बराबर 630 हो जाएगा। तो यहां से 2012 बराबर कितना आ जाएगा 630 माइनस 460 कितना हो जाएगा ये आ जाएगा ये आ जाएगा 170। इसका मतलब 2012 में जो बी की बिक्री हुई है वो कितना हुई है
70 हुई है। एवरेज जैसे मैं आप लोग को पहले क्लास में बता दिया था, तो उसी प्रकार से ये एवरेज लग जाएगा। इसी के आधार पर हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है वर्ष 2009 और 2011 में कंपनी ए की कुल बिक्री और समान वर्षों में कंपनी बी की कुल बिक्री के बीच का अंतर। तो 2009 और प्लस 2000, यहां लिख लीजिए 2009 और प्लस 2011, ये किसका है? ए का। और इनका अंतर बताना है किससे? सेम ईयर में। ये तो कह रहा है कि सेम ईयर में, समान वर्षों में, समान वर्षों में 2009 प्लस 2011 किसका बताना है? बी का। अब 2009 में ए की बिक्री है कितना? 2009 में ए की बिक्री है 420, और 2011 में कंपनी ए की बिक्री कितना है? 2011 में कंपनी की ए की बिक्री कितना है? 240। इनका डिफरेंस बताना है, कितना हो जाएगा? 2009 में कंपनी बी की बिक्री कितना है? 2009 में कंपनी बी की बिक्री कितना है? 350। लाइन को ध्यान से देखिएगा। और 2011 में कंपनी बी की बिक्री कितना है? 140। 140 लिख देंगे, ये आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 0 4 2 6 4 2 6, डिफरेंस 0 5 4 9 3 1 4। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इनका डिफरेंस आ जाएगा 170। इसका मतलब जो 2009 और 2011 में बिक्री ए कर रहा है, उसी ईयर में 2009 और 2011 में जो कंपनी बी बिक्री कर रहा है, उनका डिफरेंस कितना है? 170। तो मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2008 में कंपनी ए उसके कुल बिक्री का 20% कलम बेचती है। सारी कलम नहीं बेच पा रही है, खाली 20% ही कलम बेचती है। और कंपनी बी 30% कलम बेचती है। तो वर्ष 2008 में बेचे गए कुल कलमों की संख्या। जैसे 2008 में कंपनी ए कितना बेचती है? 2008 में कंपनी ए कितना बेचती है? 300 टोटल बेचती है। लेकिन किसी रीजन बस ये कितना ही बेच पा रही है? 20% बेच पा रही है। उसी प्रकार से कंपनी बी भी कितना बेच पा रही है? 30% बेच पा रही है। तो 2008 में बेचे गए कलमों की संख्या, 2008 में बेचे गए कलमों की संख्या, बेचे गए कलमों की संख्या, बेचे गए कुल कलमों की संख्या, कुल कलमों की संख्या, कुल कलमों की संख्या कितना हो जाएगा? 2008 में कंपनी ए कितना बेच रही है? 2008 में कंपनी ए बेच रही है 300, लेकिन टोटल नहीं बेच पा रही है। उसका कितना परसेंट बेच रही है? खाली 20%। प्लस बी कितना बेच पा रही है? 190। टोटल बेचती है, लेकिन उसका कितना परसेंट ही बेच पा रही है? 30%। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100, ये आ जाएगा 60। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 प्लस कितना आ जाएगा? 19 तिया 57 होता है। ये टोटल कितना आ जाएगा? 117। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का जो सेशन हमारा था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन थे थोड़ा नॉर्मल थे लेकिन समझने लायक थे। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेट 2023 में आएंगे, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूं 2022 की परीक्षा को ध्यान में देकर करा रहा हूं। इसी प्रकार के लाइन ग्राफ जो मैंने पिछली क्लासेस ली, दंड आरेख पर, पाई आरेख पर, सारे प्रकार के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने में और समझने में आसानी होगी। यदि डीआई को लेकर आपको और भी समस्याएं आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, जिससे मैं आने वाले वीडियो में वो समस्या दूर कर सकूं। तो यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमें खुद भी मोटिवेशन मिले और मैं रेगुलर आपके लिए नए नए तरीकों की डीआई लेकर आऊं, जिससे आप लोगों को भी लाभ पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।